भाग प्रथम राजनीति विज्ञान। आज का हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र का जो टॉपिक है वो है मनु ने प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों में हम मनु का अध्ययन कर रहे हैं। मनु ने अपराधों के बारे में और दंडों के बारे में, दंड के बारे में, अपराध और दंड के बारे में जो वर्गीकरण किया है उसे आज हम पढ़ेंगे। तो अपराधों व दंडों का वर्गीकरण। मनु ने समाज की विधि के विरुद्ध की गई गतिविधियों को अपराधों की संज्ञा दी है कि अपराध क्या है। तो मनु के अनुसार समाज की विधि के कानून के विरुद्ध की गई गतिविधियों को अपराध की संज्ञा दी गई है। मनु ने ऐसे व्यक्ति को अपराधी माना है जो जानबूझकर अपने कृत्यों द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाता है। मनु ने अपराधों की भिन्न भिन्न श्रेणियों व उनके लिए निर्धारित दंड का विवेचन किया है। मनु के अनुसार दंड की प्रकृति व मात्रा केवल अपराध की गुरुता के आधार पर ही निर्धारित नहीं होनी चाहिए, अपितु अपराध के मंतव्य से भी प्रभावित होनी चाहिए। यानी कैसा अपराध किया है उसके अनुसार दंड दिया जाता है और ये भी देखना चाहिए कि दंड अपराध करने का मंतव्य क्या है। मनु के अनुसार जब विधि की सत्ता व समाज की सुरक्षा के किसी आचरण द्वारा चुनौती दी जाए तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए तथा स्वयं अपराधी को पाप मुक्त करने के लिए उसे अपराध की गंभीरता के अनुपात में दंडित किया जाना चाहिए। मनु के अनुसार दंड दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि एक तो क्या है, समाज की सुरक्षा को जो चुनौती दे रहा है तो उस चुनौती को समाप्त करना होता है। दूसरा, उससे समाज की सुरक्षा होगी। तीसरा, स्वयं अपराधी भी पाप मुक्त हो जाता है जब उसे दंड मिल जाता है। तो अपराध की गंभीरता के अनुपात में ही दंडित किया जाना चाहिए। मनु ने दंड की मात्रा व गुरुता के निर्धारण के लिए अपराध की गुरुता के अतिरिक्त अपराधी के सामाजिक स्तर को भी ध्यान में रखना आवश्यक माना है। मनु ने दंड की मात्रा व प्रकृति के निर्धारण में इस लक्ष्य पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण माना है कि संबंधित अपराधी अपराध को गुण दोष के विषय में जानता था या नहीं जानता था। स्पष्टतः क्या है, अज्ञानता वश या जागरूकता के अभाव में किया गया अपराध गुण दोष का ज्ञान रखते हुए किए हुए अपराध की तुलना में कम गंभीर माना गया है। यानी कोई भूलवश यदि ऐसा किया गया है, अपराध के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा कोई अपराध किया गया है तो वो कम गंभीर है जो जानबूझ करके गुण दोष को जानते हुए अपराध किया जाता है उसकी तुलना में। मनु के अनुसार अपराध के गुण व दोष को जानते हुए चोरी करने पर शूद्र को 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 या 100 या 128 गुना तक दोष होता है। ये इसलिए है, ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा अपराध का दंड इसलिए है क्योंकि वो जानता है। जो जानता बूझते हुए भी अपराध करता है तो उसे सबसे ज़्यादा दंड दिया जाता है। इस अपराध के अनुसार शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय व ब्राह्मण उत्तरोत्तर अधिक दंडनीय होते हैं। इस संदर्भ में शास्त्र की मान्यता को उद्धृत करते हुए मनु ने कहा है कि जिस अपराध में साधारण मनुष्य 1 पण से दंडनीय है, उसी अपराध में राजा सहस्त्र पण से दंडनीय है। पण ये मुद्रा है, उस समय की मुद्रा का नाम है कि राजा यदि अपराध करता है तो उसे सामान्य व्यक्ति से 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा, सहस्त्र यानी 1000 गुना ज़्यादा दंड मिलना चाहिए, क्योंकि राजा जानता है, गुण दोष को जानता है, उसके बावजूद उसने अपराध किया है। मनु ने विभिन्न वर्गों के प्रति किए गए अपराधों में से अनेक अपराधों के संदर्भ में दंड की मात्रा के निर्धारण के लिए इस तथ्य को भी महत्वपूर्ण माना है कि अपराध जिस व्यक्ति के प्रति किया गया है तथा अपराध जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है उनका परस्पर सामाजिक स्तर क्या है। उदाहरण के लिए मनु ने प्रस्तावित किया है कि ब्राह्मण को कटुवचन कहने के अपराध में क्षत्रिय व वैश्य को क्रमशः 100 पण तथा 200 पण का दंड देना होगा, किंतु इसी अपराध के लिए शूद्र को भौतिक ताड़न यानी उसको मारपीट या अंगछेद का दंड देना होगा। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कटुवचन कहने का अपराध किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के प्रति करे तो उसे क्रमशः 50 पण, 25 पण तथा 12 पण का दंड होगा। मनु का मत है कि शूद्र यदि ब्राह्मण को गाली दे या उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट ली जानी चाहिए, किंतु यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य यही समान अपराध करते हैं और समान वर्ण के सदस्यों के प्रति घटित करे तो उन्हें 12 पण का दंड दिया जाना चाहिए। मनु ने कहा है कि यदि किसी ब्राह्मण अपराधी को वध दंड दिया गया है तो वास्तव में उनके प्राण लेने की अपेक्षा दंड के प्रतीक के रूप में ब्राह्मण को सिर मुंडवा लिया जाना चाहिए। मनु ये व्यवस्था करते हैं कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्णों के किसी सदस्य के प्रति वध दंड दिया जाता है तो उसके वास्तव में प्राण ले लिए जाने चाहिए।
मनु ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि समस्त पाप करने वाले ब्राह्मण का भी राजा कभी वध नहीं करे, अपितु उसके धर्म शरीर को क्षति पहुंचाए बिना उसे राज्य से निष्कासित कर दे। मनु के ब्राह्मणों के प्रति इस विशिष्ट व्यवहार तथा शूद्रों के प्रति पूर्वाग्रह से निश्चित रूप से वर्ण पर आधारित भेदभाव का संकेत मिलता है, जिसका कि कोई विवेक सम्मत आधार नहीं है। मनु ने 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है: वाकदंड, दिग्दंड, अर्थदंड और भौतिक दंड। भौतिक दंड में शरीर पर ताड़ना, अंग विच्छेद या प्राणदंड। मनु की मान्यता है कि ये जो श्रेणियां हैं, इनमें से दंड का किसी अपराधी पर जो प्रयोग किया जाता है, इसका निर्धारण अपराधी द्वारा उस अपराध की आवृत्ति के आधार पर किया जाना चाहिए। दंड की मात्रा व प्रकृति के निर्धारण के लिए मनु ने अपराधों की शारीरिक व आर्थिक क्षमता, अपराध के समय विद्यमान रही परिस्थितियों तथा अपराध की गुरुता या लघुता पर विचार किया जाना भी आवश्यक माना है। मनु की ये मान्यता थी कि उपयुक्त चारों श्रेणियों के दंड, वाकदंड, दिग्दंड, अर्थदंड और भौतिक दंड, पृथक पृथक भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं तथा यथा अवसर ये सभी दंड एक साथ भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। मनु ने अपराधों की गंभीरता व प्रकृति के आधार पर दंडों का एक विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। हम इस वर्गीकरण को इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे अपराध है, अपराध किसी ने किया है, मिथ्या साक्ष्य यानी झूठा सबूत यदि उत्पन्न किया है तो उसे निर्वासन या अर्थदंड दिया जाना चाहिए। खाद्य एवं पेय पदार्थ में मिलावट तथा वाणिज्यिक सेवा के निष्पादन में यदि लापरवाही बढ़ती है तो उसे वस्तु के मूल्य के बराबर राशि अथवा प्रथम साहस 250 पण का अर्थदंड दिया जाना चाहिए। व्यापारियों द्वारा वस्तु का यदि अधिक मूल्य लिया जा रहा है तो इस अपराध के लिए 200 पण या मध्यम साहस यानी 500 पण का अर्थदंड दिया जाना चाहिए। धार्मिक अपराध यदि किसी ने किया है तो उसे अर्थदंड या वधदंड दिया जाना चाहिए, यानी उसके जुर्माना लगाया जा सकता है या उसके प्राण लिए जा सकते हैं। राज्य के अन्न भंडार व शस्त्रागार को यदि किसी ने तोड़ा है, वहाँ चोरी की है, तो बिना मुकदमे के उसे प्राणदंड दिया जाना चाहिए। यदि किसी ने चोरी की है तो उसे 500 पण या 1000 पण का अर्थदंड दिया जा सकता है। मानव शरीर के प्रति हिंसात्मक अपराध किसी ने किया है तो उसे अर्थदंड या वधदंड दिया जा सकता है। इसी तरह से दुष्कृत्य तथा स्त्रियों के शरीर के प्रति अन्य कोई अपराध किया है तो उसे भौतिक दंड, अर्थदंड, संपत्ति हरण या उम्र कैद भी दी जा सकती है। इसी प्रकार से स्त्रियों द्वारा यदि गलत आचरण किया जाता है, यदि किसी प्रकार का अपराध किया जाता है तो उन्हें अर्थदंड दिया जा सकता है, कोड़े या बेंत से मारा जा सकता है, सर का मुंडन करवाया जा सकता है या शारीरिक दंड या सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों से कटवाया जा सकता है। संपत्ति की चोरी करने पर संपत्ति के मूल्य से 11 गुना दंड या हाथों का काटा जाना। धोखाधड़ी जैसा अपराध करने पर वध दंड या भौतिक दंड दिया जा सकता है। जेब कतराई करने पर, जेब काटने पर अपराध की आवृत्ति के अनुसार उंगली कटवा लेना, हाथ पैर कटवा लेना या वध दंड देना, यानी जितनी बार ज़्यादा बार यदि किया है तो फिर गंभीर दंड दिया जाना चाहिए। ऋण का भुगतान यदि कोई नहीं कर रहा है तो उस पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। दूसरे के धन को अपना घोषित करता है यदि कोई, तो अपराधी की स्वयं के संपत्ति के 8वें अंश का अर्थदंड दिया जा सकता है। इसी तरह से साक्ष्य देने के लिए, गवाही देने के लिए कोई उपस्थित नहीं होता है तो अर्थदंड या भौतिक दंड दिया जा सकता है। और यदि कोई धरोहर किसी के पास रखी है और वो वापस देने से मना करता है तो उस पर अर्थदंड लगाया जा सकता है, धन का दंड लगाया जा सकता है। कपटपूर्वक यदि कोई विक्रय करता है किसी वस्तु को या किसी चीज़ को तो बेची गई वस्तु के मूल्य के बराबर मूल्य का अर्थदंड दिया जा सकता है। इसी तरह से संविदा भंग, यदि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी से संविदा की समझौता किया और उसको भंग कर रहा है तो अर्थदंड दिया जा सकता है। इसी तरह से सीमा संबंधी विवादों के संबंध में भी अपराध किया है तो उसे अर्थदंड दिया जाएगा। और यदि किसी ने डकैती डाली है तो अर्थदंड या वधदंड यानी उसके प्राण भी लिए जा सकते हैं। तो ये मनु ने बताया है, वर्गीकरण किया है मनु ने अपराधों व दंडों का। किस तरह से अपराध करने पर कौन अपराध कर रहा है ये देखा जाता है, कितना अपराध कर रहा है ये भी देखा जाता है, किस प्रकार का अपराध कर रहा है उसकी लघुता या गुरुता को भी देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर दंड दिया जाता है। एक लिस्ट भी बाकायदा मनु ने दी है कि जिसमें अलग अलग दंड के हिसाब से कि किस प्रकार का अपराध करने पर कौन सा दंड दिया जा सकता है। धन्यवाद।